गिरिडीह जिले के नवडीहा ओपी क्षेत्र अंतर्गत ढाकीटाण गांव में गुरुवार को एक पुराने कुएं में शव मिलने के बाद क्षेत्र में हलचल मच गई। सूचना मिलते ही नवडीहा ओपी के एसआई रामकिशोर पाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की सहायता से शव को कुएं से बाहर निकलवाया गया। शव की पहचान जियोटोल निवासी टेकलाल यादव पिता सरजू यादव के रूप में की गई है। परिजनों के अनुसार टेकलाल यादव अक्सर कई दिनों तक घर से बाहर रहते थे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि किसी कारणवश वह कुएं में गिर गए होंगे। हालांकि पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी। 8 दिन पहले ससुराल गया हुआ। हाँ, अच्छा, तो मतलब पागल थे क्या ये? ना पागल तब हाँ? काहेल आप परेशान उतना हो रहे? शराब उराब पीते थे क्या? शराब उराब ज्यादा पीते थे क्या? शराब पियो। अच्छा, तो किसी पर शंका है कि आप लोग को? आप लोग को किसी के? अच्छा, ये कौन थे आपका? क्या बोल रहा है, बोलिए ना। आपका कौन थे ये? आपका मालिक? तो कब गायब हुआ था घर से? कब भागा था? 8 दिन से ना। 8 दिन से नहीं था? तो घर में नहीं था, कहीं भाग गया था? हैं? मतलब घर में नहीं रहता, घर में कहीं नहीं रहता, मैं यहीं कहीं भी नहीं रहता। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के मौलाना आजाद चौक स्थित लाइन मस्जिद मोड़ पर गुरुवार सुबह एक ट्रक की चपेट में आने से 58 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान चिंतामन दास के रूप में हुई है, जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भोरंडिया गांव के निवासी थे। वे मांग छानकर गुजर बसर करते थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुबह के समय सड़क पार करने के दौरान एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर नगर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और लोगों से बातचीत कर मार्ग को पुनः चालू कराया। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल ट्रक को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है। मामले को लेकर आवश्यक पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इधर जानकारी मिलने पर मृतक के परिजन सदर अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने प्रशासन से सहायता की मांग की है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। घटना से परिजनों का रो का बुरा हाल है। गिरिडीह नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। नामांकन शुरू होते ही सदर प्रखंड कार्यालय और संग्रहालय में संभावित प्रत्याशियों की आवाजाही बढ़ गई है। हालांकि नामांकन के पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने वार्ड पार्षद या मेयर पद के लिए अपना पर्चा दाखिल नहीं किया, लेकिन प्रशासनिक कार्यालयों में पूरे दिन चुनावी हलचल देखने को मिली। नगर निगम क्षेत्र के सभी 36 वार्डों के वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के लिए नामांकन की व्यवस्था गिरिडीह सदर प्रखंड कार्यालय में की गई है। चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित रखने के उद्देश्य से अलग अलग वार्ड समूह के लिए अलग अलग निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किए गए। इससे प्रत्याशियों को नामांकन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो और कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। वहीं नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी संग्रहालय स्थित अपर समाहर्ता के कार्यालय कक्ष में अपना नामांकन पत्र जमा करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वार्ड संख्या 1 से
9 तक के वार्ड पार्षद अभ्यर्थी प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष नामांकन करेंगे। वार्ड संख्या 10 से 18 तक के प्रत्याशी अंचलाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इसी प्रकार वार्ड संख्या 19 से 27 तक के वार्ड पार्षद अभ्यर्थी कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष कक्ष संख्या 1 में, जबकि वार्ड संख्या 28 से 36 तक के अभ्यर्थी भूमि सुधार उपसमाहर्तक के समक्ष कक्ष संख्या 2 में नामांकन करेंगे। नामांकन के पहले दिन सभी निर्वाची पदाधिकारी अपने अपने कार्यालय कक्ष में मौजूद रहें और तैयारियों की बारीकी से निगरानी करते दिखे। भले ही पहले दिन कोई नामांकन नहीं हुआ, लेकिन सदर प्रखंड कार्यालय में संभावित प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। अधिकांश लोग नामांकन प्रपत्र और उससे जुड़े आवश्यक दस्तावेज खरीदते नजर आए। प्रत्याशियों की सुविधा के लिए प्रखंड कार्यालय परिसर में नामांकन प्रपत्र की बिक्री हेतु 4 अलग-अलग काउंटर बनाए गए हैं। इससे भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिली और प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल रही। वहीं नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कार्यालय परिसर और आसपास पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो। हाँ सर। बाबू और कितने लोग आ जाए हैं? अंचल अधिकारी के कक्ष में गिरिडीह नगर निगम वर्ग ख के अंतर्गत वार्ड संख्या 10 से 18 का नामांकन का प्रक्रिया यहीं पे प्रारंभ हो गया है। आज 29 से 26 से 11 से 3 तक लिया जाएगा और यह प्रक्रिया 4 तारीख तक चलेगा। नाम निर्देशन प्रपत्र भी का विक्रय भी काउंटर पे किया जा रहा है और उसके बाद लोग अपना नॉमिनेशन यहाँ दायर करेंगे। आज कितने लोग आए हैं सर? आज अभी नॉमिनेशन किन्होंने ने नहीं किया है, लेकिन विक्रय मैंने काउंटर से उन्होंने नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया है। नगरपालिका आम चुनाव 2026 के तहत गिरिडीह जिले के सभी नगर निकायों में आज से नाम निर्देशन की प्रक्रिया विधिवत रूप से शुरू हो गई है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन गिरिडीह नगर निगम, बड़की सरैया नगर पंचायत एवं धनवार नगर पंचायत में किसी भी पद के लिए एक भी प्रत्याशी ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं किया। इस प्रकार जिले के सभी नगर निकायों में नाम निर्देशन की स्थिति पूरी तरह शून्य रही। जानकारी के अनुसार गिरिडीह नगर निगम में महापौर पद के लिए नामांकन नहीं हुआ। हालांकि इस पद के लिए कुल 5 नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री की गई। नगर निगम के वार्ड संख्या 1 से 9 में 23 नाम निर्देशन पत्र, वार्ड संख्या 10 से 18 में 18 नाम निर्देशन पत्र और वार्ड संख्या 19 से 27 में 17 नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री हुई, जिसमें 3 महिला एवं 14 पुरुष शामिल हैं। लेकिन किसी ने भी नामांकन नहीं किया। नगर निगम के वार्ड संख्या 28 से 36 में भी नाम निर्देशन शून्य रहा। इसी प्रकार बड़की सरैया नगर पंचायत के वार्ड संख्या 1 से 6 में 10 और वार्ड संख्या 7 से 12 में 5 नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री हुई, लेकिन नामांकन किसी ने नहीं किया। धनवार नगर पंचायत में वार्ड संख्या 1 से 6 के लिए 7 नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री हुई, जिसमें 3 महिला और 4 पुरुष शामिल हैं। वहीं वार्ड संख्या 7 से 11 के लिए 9 नाम निर्देशन पत्र बिके, जिनमें 5 महिला एवं 4 पुरुष शामिल हैं, लेकिन यहां भी नाम निर्देशन शून्य रहा। मीडिया कोषांग ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगामी दिनों में नाम निर्देशन की प्रक्रिया जारी रहेगी। कि धनवार नगर पंचायत आम निर्वाचन 2026 हेतु ये पहली दिन कुल 7 नाजिर रसीद के माध्यम से अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र खरीदा है और आज 3 बजे तक किसी ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं हुई, अभी 0 है। ये कब से कब तक होना है सर नामांकन की? ये नामांकन आज 29 तारीख से 4 फरवरी 2026 तक होगा। खोरी महुआ एसडीएम अनिमेश रंजन के निर्देश पर गुरुवार को गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र में एक बार फिर अवैध माई का कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने अभियान चलाया।
अंचलाधिकारी अखिलेश प्रसाद के नेतृत्व में चकलमुंडा गांव के 2 मकानों में छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान दोनों घरों से बड़ी मात्रा में संग्रहित माइका बरामद किया गया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार कुल लगभग 55 टन माइका जब्त किया गया है, जिसमें करीब 4 टन उच्च गुणवत्ता का माइका बताया जा रहा है। यह माइका चकलमुंडा निवासी रमेश और लखन के घरों से मिला। हालांकि रमेश की पहले ही मृत्यु हो चुकी होने की जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ लोग स्थानीय ग्रामीणों को पैसे का प्रलोभन देकर उनके घरों में माइका रखवाते हैं और बाद में रात के समय उसे बाहर निकालकर आगे भेजा जाता है। इसी कड़ी में प्रशासन ने दोनों मकानों को विधिवत सील कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। छापेमारी अभियान में अंचल निरीक्षक रितेश कुमार और तीसरी थाना के एसआई लव कुमार प्रभारी सहित अन्य कर्मी मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। हाँ सर, ठीक है। प्रोसेस सर। थोड़ा सा भी अंदर कर दीजिए, थोड़ा सा आगे जाइए सर। कौन बोला सर? ये वाला स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह परिसर में आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां भावनाओं और प्रेरणा से भरा माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान कक्षा 11वीं की छात्राओं ने अपने सीनियर्स का तिलक और फूलों के साथ आत्मीय स्वागत किया। इसके बाद स्वागत गीत प्रस्तुत कर पूरे आयोजन को सकारात्मक शुरुआत दी गई। समारोह के दौरान सभी विद्यार्थियों को संस्था की ओर से पेन भेंट किए गए, जिसे आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरणा के प्रतीक के रूप में देखा गया। शिक्षकों ने छात्रों से संवाद करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और परीक्षा की तैयारी से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। इस अवसर पर संस्था के निदेशक मंडल से इंजीनियर मिथिलेश, इंजीनियर प्रदीप और इंजीनियर बसंत ने विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि निरंतर अभ्यास, सही समय प्रबंधन और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। साथ ही उन्होंने छात्रों को यह भी बताया कि संस्था हमेशा उनके साथ ही और भविष्य में भी हर संभव सहयोग के लिए दरवाजे खुले रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए और संस्थान का आभार व्यक्त किया। पूरे आयोजन में सीख, सम्मान और प्रेरणा का सुंदर संगम देखने को मिला। तीसरी प्रखंड में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए यूजीसी कानून को लेकर स्थानीय स्तर पर सामाजिक चर्चा तेज होती दिख रही है। गुरुवार को तीसरी के गांधी मैदान में स्वर्ण समाज की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कानून के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में मौजूद लोगों ने शिक्षा व्यवस्था पर इसके संभावित प्रभावों को लेकर अपनी बातें रखी और कहा कि किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। बैठक में संगठनात्मक मजबूती के लिए स्वर्ण समाज की एक समन्वय समिति का गठन किया गया। सर्वसम्मति से अमरदीप कुमार को संयोजक बनाया गया, जबकि पिंकेश सिंह को अध्यक्ष चुना गया। विनोद पांडे को सचिव, सुरेश उपाध्याय और पंकज सिंह को उप सचिव, अनिल सिन्हा को कोषाध्यक्ष तथा
कुमार पुरुषोत्तम उर्फ डब्लू सिंह को उप कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में अमरदीप सिन्हा, सुखदेव सिंह, सुरेश उपाध्याय, परवीन सिंह, अनिल सिन्हा, तूफानी राय, पंकज सिंह, जितेंद्र सिंह, मोहित सिंह, पप्पू शाह, अजय सिंह, सुबोध पांडे, रोशन सिन्हा, नितेश सिन्हा, मिथुन सिन्हा सहित कई लोग उपस्थित रहे। तीसरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वर्ण एकता जिंदाबाद लगाइए। स्वर्ण एकता जिंदाबाद। स्वर्ण एकता जिंदाबाद। यूजीसी बिल वापस लो। वापस लो। वापस लो। कानून नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। जिंदाबाद। स्वर्ण एकता जिंदाबाद। स्वर्ण एकता मंच सामाजिक दायित्व के तहत मर्सी हॉस्पिटल गिरिडीह द्वारा नावाडीह शिव मंदिर परिसर में एक विशेष निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र से 200 से अधिक जरूरतमंद मरीजों ने स्वास्थ्य जांच और चिकित्सकीय परामर्श का लाभ उठाया। शिविर का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराना था। शिविर में एनीमिया, हृदय रोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, स्त्री रोग, सामान्य रोग, बच्चों के स्वास्थ्य, आंखों तथा हड्डी व जोड़ दर्द से संबंधित बीमारियों की जांच की गई। मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। मर्सी हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर पीएच मिश्रा एवं डॉक्टर प्रियंका ने शिविर में अपनी सेवाएं देते हुए मरीजों की व्यक्तिगत जांच की। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि मर्सी हॉस्पिटल भविष्य में भी ऐसे निःशुल्क शिविर आयोजित करता रहेगा। शिविर में बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हुए। जैसा कि पूर्वानुमान था, झारखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और आज सुबह से झारखंड में अगर हम लोग देखें तो उत्तर पश्चिमी से लेकर उत्तरी हवाएं चल रही हैं और उत्तर भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण बर्फबारी जो कुछ दिन पहले हुई थी और जब ये उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही हैं झारखंड की तरफ, ये ठंडक लेके आ रही है। तो आज सुबह से ही आपको हवा के साथ में थोड़ा ठंडक देखने को मिल रहा है। और अभी तक में ये था कि जो न्यूनतम पारा था झारखंड में वो 3 से 5 डिग्री तक भी सामान्य से अधिक चल रहा था और जो आज जो ठंडक आई है इसके कारण अगले 2 दिन में जो न्यूनतम पारा है 3 से 4 डिग्री तक भी उसके गिरने की संभावना जताई जा रही है। उसके तत्पश्चात अगले 3 दिन तक 2 से 3 डिग्री तक जो न्यूनतम पारा है उसमें बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। तो अभी जो 2 दिन है इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर फॉल आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा हवा भी चलती हुई देखने को मिलेगी और कुछ आंशिक बादल आपको अभी जो आने वाले दिन है उसमें भी आंशिक बादल भी कुछ देखने को मिलेंगे। अभी 5 दिनों तक बारिश की संभावना झारखंड में वैसे नहीं है, बहुत कम संभावना है। तो उसके बाद फिर एक बार मौसम की स्थिति फिर डे 6, डे 7 में झारखंड में फिर से 3-4 तारीख में बदलेगी, जहां थोड़ा बहुत संभावना अभी के हिसाब से जताया जा रहा है। तो अभी तत्काल में यही है कि जो चेंजेस थोड़े से आए हैं उससे लोग थोड़ा सा अपना खास ख्याल रखें। टेम्परेचर थोड़ा सा अभी अगले 2 दिनों में 3 से 4 डिग्री तक भी गिर सकता है, जिसको देखते हुए लोग खास अपना ख्याल रख सकते हैं। और सुबह सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा, हल्का कोहरा आपको कुछ जगहों पर दिख सकता है, खासकर मैदानी इलाका, जल स्रोत के आसपास वाले इलाके, NH वाला इलाका में आपको थोड़ा सा कोहरा भी दिख सकता है, जिससे यातायात को लेकर भी आप थोड़ा सा असतर्कता बरत सकते हैं। धन्यवाद।